नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, जो कि देश के सबसे बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए परीक्षा ऑर्गेनाइज कराता है, उसके एक नोटिफिकेशन पर काफ़ी विवाद हो रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों या फिर अखिलेश यादव, लगातार जो है इस नोटिफिकेशन के आने के बाद संविधान पे हमला बता रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और आरक्षण व्यवस्था पर धज्जियां उड़ाने की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नागपुरिया कानून लागू हो रहा है, तो कोई कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन चुका है, बनाने की कोशिश चल रही है। वजह क्या है? वजह आपको बता दें कि यूपीएससी के द्वारा 45 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ये लैटरल एंट्री के जरिए ये भर्तियां होने वाली है। यानी कि वैसे पद जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर जैसे पद हैं, जिसके लिए परीक्षा नहीं ली जाएगी, वो स्वतंत्र विभागों से जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं या फिर सरकार द्वारा अनुशंसित जो संस्था हैं, उसमें जो एक्सपीरियंस रखते हैं, योग्यता रखते हैं, उन लोगों को सरकार बिना परीक्षा लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर महत्वपूर्ण मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर जैसे पदों पर बहाल करती है। वो एक निश्चित समय के लिए होता है, फिर उसके बाद उन्हें अपने मूल कैडर में भेज दिया जाता है। ये सरकार का प्रयास इसलिए शुरू किया गया क्योंकि सिविल सेवक से अलग हटके बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं देश में जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है, तो उनके एक्सपीरियंस को, उनमें जो नए प्रयोग करने वाले, सफल प्रयोग करने वाले जो अधिकारी रहे हैं, उनको सीधे मंत्रालय से जोड़ना, सरकार से जोड़ना और उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनके कार्य कौशलता को सरकार अपनाने के लिए ये फैसला करती है। मोदी सरकार में ये काम जो है कई बार किया गया, लेकिन सबसे बड़े पैमाने पर भर्ती अभी हो रही है। लेकिन बता दें आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एग्जाम है और इसको लेकर हमले किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधी कहा कि सरकार जो है वो आरक्षण छीनना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि देश में आईएएस, आईपीएस जैसे पदों पर आरक्षित वर्ग के लोग शामिल हो। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जो है इसमें आरक्षण देती तो 20-25 जो आरक्षण श्रेणी वाले SC, ST, OBC के कैंडिडेट हैं वो भी पहुंचते। वही बता दें आपको कि लालू यादव का कहना है कि संविधान की धज्जियां उड़ाया जा रहा है और इसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकता, इसमें नहीं अपना वो फॉर्म डाल सकता। और उन्होंने कहा कि नागपुरिया कानून जो है वो पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो वही राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं कि इसके माध्यम से बीजेपी RSS के लोगों को सिविल सेवा में जोड़ना चाहती है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश के IAS जैसे पद का निजीकरण सरकार चुपके चुपके कर रही है। वही अखिलेश यादव, उनका भी यही कहना है कि आरक्षण पर जो है आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है, देश का ये षड्यंत्र है। तो बता दें आपको हम कि जब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो भी क्षेत्रीय दल खासकर, और राहुल गांधी को देख लें जो पिछले लोकसभा चुनाव से ही काफ़ी जात पात और कैटेगरी को लेकर जो है वो राजनीति करते आए हैं। चाहे बिहार में लालू यादव को देखें, अखिलेश यादव को देखें, इन लोग पर हमेशा आरोप लगता है परिवारवाद और जातिवाद का। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद से ये जातीय एंगल को देने के लिए लगातार जो है वो सोशल मीडिया X पर अपने बयान लिख रहे हैं और ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी का आरक्षण छीनने का साजिश है। वो नहीं चाहते हैं कि देश के बड़े पदों पर आम लोग जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो लोग पहुँचें। आपको बता दें हम कि ये वैकेंसी जो है, ये पद जो है, एक तो है कि 3 सालों के लिए रहता है, एक्सटेंड किया जा सकता है 5 सालों में। इसमें सरकार वैसे लोगों का ही चयन करती है जो कि अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किए हैं, काफ़ी उनका नवीन प्रयोग है और उससे जिस वो संस्था से जुड़े हैं वो काफ़ी लाभान्वित हुआ है, बड़े लेवल पर लोगों को फ़ायदा हुआ है। और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य यही है कि उन नवीन तकनीकों को, सोच वाले व्यक्तियों को मंत्रालय से जोड़ना और उनके काम करने के तरीक़ों से
ब्यूरोक्रेसी को अवगत कराना, मंत्रालय को अवगत कराना, सरकार को अवगत कराना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में एक ढर्रा चलती आता है जिसे सब लोग फॉलो करते हैं, उसमें परिवर्तन बड़ा ही मुश्किल हो पाता है। और आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं जिनकी जो एक योग्यता होता है, स्पेशलाइजेशन जो होता है, वो विभागों को नहीं मिल पाता है। अब जैसे मान लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है और उसमें आप बैठाते हैं उसके सीनियर आईएएस पर हिस्ट्री करने वाले, ज्योग्राफी करने वाले, इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट को, तो वो उतना लाभकारी आपको फ़ायदा नहीं दे पाते हैं। इसलिए सरकार ने जो है वैसे लोग जो कि अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम किए हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखना चाहती है। और ऐसे में कोई भी जाति, धर्म, पंथ के लोग जो हैं वो जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और सरकार उन सबको इनवाइट कर सकती है। ये परमानेंट नौकरी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय दल जो हैं, जिनका राजनीति जो है वो जात पात पर बहुत ज़्यादा केंद्रित रहता है, उनके द्वारा फिर से आरक्षण के मामले को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारा प्रयास जो है वो देश में आरक्षण खत्म करने को लेकर है। यूपीएससी जैसी संस्था के द्वारा भर्तियां जो होती हैं उसमें आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें ये रेगुलर भर्ती नहीं है, रेगुलर भर्तियों में आरक्षण का पूर्णतः पालन किया जाता है। देखिए कहाँ तक ये विवाद जाता है।